जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। किसी ने लिखा है, आप तो भाग्यवान हैं जो आपको गुरुकुलीय जीवन मिला, हमारा जीवन तो नरक से भी बदतर है। धन्यवाद। निश्चित रूप से जब इन्होंने ये बात लिखी होगी तो मैं समझ सकता हूँ कि इनके जीवन में, इनके दिल में कितना दर्द रहा होगा। भगवान का बहुत आशीर्वाद, बहुत कृपा होती है तो हमें निश्चित रूप से गुरुकुली शिक्षा पद्धति में पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। कई जन्मों के प्रारब्ध और संस्कार होते हैं, तब बच्चों को या कहूँ कि किसी को गुरुकुल नसीब होता है। परंतु ऐसा नहीं है। जो लोग एक बड़ी उम्र में पहुँच चुके हैं और जो चाहते हैं कि हमें भी गुरुकुल जैसा जीवन प्राप्त हो, उनके लिए स्पष्ट संदेश मैं देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आप इन मेरी बातों को मानेंगे तो आप जीवन में बहुत सहज और बहुत पवित्र और बहुत आनंददायी महसूस करेंगे। उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं आपको कुछ आज ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको गुरुकुलीय जीवन जैसा सिखाने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। आप जो गुरुकुल में हम दिनचर्या करते हैं वही दिनचर्या आप लोग भी अपने घरों में कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन का और आपके परिवार का, पूरे समुदाय का, पूरे कुटुंब का कल्याण होगा। सबसे पहले गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी होते हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के, मंत्र पाठ करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के बच्चे व्यायाम के लिए जाते हैं। और व्यायाम करने के बाद बच्चे फिर स्वाध्याय करते हैं। कुछ जो भी उनको धार्मिक ग्रंथ, कुछ अच्छी बातें जो पढ़नी होती हैं, जो जीवन की उपयोगी होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर बच्चे स्नान करते हैं। स्नान के बाद यज्ञ हवन के लिए पहुंचते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। और उसके बाद फिर बच्चे प्रातः रास के लिए लगभग 8 बजे के आसपास नाश्ता के लिए पहुंच जाते हैं। नाश्ता करने के बाद बच्चे सुचारू रूप से जो रोज़ की नित्य प्रति पढ़ाई होती है उनमें जाते हैं और अध्ययन करते हैं। अभी तक की जो दिनचर्या थी, पीछे जो मैंने बताई, ये सारी दिनचर्या आप फॉलो कर सकते हैं। आप सुबह उठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपने घर में छोटी मोटी पूजा पाठ, जो भी भगवान का सुमिरन नाम जप है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नाश्ता करके, जैसे बच्चे अपनी सुचारू रूप से कक्षाओं में चले जाते हैं, ऐसे ही आप भगवान के द्वारा अपने इस पेट को पालने के लिए जो भी आपने आजीविका अपना रखी है उसके निर्वाह के लिए आप जा सकते हैं। और उसके बाद फिर बच्चे 12 बजे तक अध्ययन अध्यापन करते हैं और 12 के बाद वो भोजन के लिए जाते हैं। भोजन के बाद फिर दोपहर की जो कक्षाएं प्रारंभ होती हैं उनमें बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाता है। 12 बजे से पहले तो बच्चों को भौतिक ज्ञान दिया जाता है जो स्कूली शिक्षा होती है, और 12 बजे के बाद की जो शिक्षा होती है वो आध्यात्मिक शिक्षा होती है, जो बच्चों को ग्रंथों की दी जाती है, व्याकरण पढ़ना, संस्कृत का ज्ञान, अन्य इस प्रकार की शिक्षाएं। उसके बाद जब शाम होती है तो 4 बजे बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया जाता है। बच्चे 2 घंटा खेलने के बाद 6 बजे दोबारा संध्या वंदन के लिए आते हैं। ऐसे ही जब आप ड्यूटी से आएँ तो अपने घर पे आकर के शाम को 6 बजे संध्या वंदन, भगवान का धन्यवाद करने बैठ जाएं। उसके बाद फिर जो भी घर में बना हो उसको भगवान को चढ़ा करके फिर अपने को ग्रहण करें। बच्चे भोजन करते हैं। भोजन के बाद फिर वो अपने कमरे में जा कर के स्वाध्याय करते हैं, भ्रमण थोड़ा सा करते हैं। भोजन के बाद आप लोग भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्वाध्याय करते हैं। तो आप लोग भी कोई एक ऐसी भगवत गीता आदि जैसे ग्रंथ रखो, पवित्र भागवत पुराण, भगवत गीता है ना, चाणक्य नीति, मनुस्मृति, कोई ऐसे पवित्र ग्रंथ रखो, उनका थोड़ा सा अध्ययन करो, जिससे मानसिक शांति और कहूँ कि जीवन में अध्यात्म का प्रवेश होना प्रारंभ होगा। और उसके बाद फिर बच्चे 9 बजे दूध के लिए आते हैं और 1 गिलास दूध पीते हैं। आप लोग भी, गौ माता का दूध अमृत तुल्य होता है, आप लोग भी 1 गिलास दूध पिएं। और उसके बाद फिर बच्चे 10 बजे से पहले ही सो जाते हैं और फिर सुबह 4 बजे उठ करके ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। तो निश्चित रूप से आप लोग भी उठ करके व्यायाम, आसन, प्राणायाम, है ना, शुद्ध आहार, सात्विक भोजन, भोजनों की चर्चा मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे आप लोगों के जीवन में बड़ी सरलता हो जाए। भोजन गुरुकुल में बिल्कुल सादा रखते हैं। नाश्ता में क्या होता है, दलिया लेते हैं या खिचड़ी लेते हैं या नमकीन दलिया खाते हैं या हलवा आदि या फिर प्योर दूध की खीर, इस प्रकार का नाश्ता गुरुकुल में रखा जाता है। भोजन में सब्जी, दाल और रोटी, छा या दही, इस तरीके की व्यवस्था दोपहर में रहती है। शाम को भी सब्जी, दाल या सब्जी, अगर कोई सीजन की सब्जी है तो। और ज़्यादातर हमारे यहाँ गुरुकुलों में बहुत मसालेदार, बहुत तामसिक सब्जी नहीं दी जाती है, सादा सब्जी दी जाती है, जिससे आप लोगों का शरीर बुद्धि सब पुष्ट हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो निश्चित रूप से इस परंपरा को निभाते हुए गुरुकुल
सुचारू रूप से चल रहा है और ये खाने की व्यवस्थाएं हैं सारी, और गाय का दूध, गाय का घी ही गुरुकुल में निश्चित सब पूर्ण रूप से चलता है। आप लोग भी अपने भोजन भजन में ये सब चीज़ें शामिल करें। ऐसी दिनचर्या आप 1 महीना तक करके देख लीजिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो आप मुझसे कहिएगा कि गुरुजी हमने आपके बताए मार्ग को फॉलो तो किया पर हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मैं पूर्ण रूप से गारंटी लेता हूँ कि आप 1 महीने दिनचर्या करके देख लीजिए, आपका पूर्ण जीवन ना बदल जाए तो हम आपको अपने पास रखेंगे, और जो भी आपका खर्च होगा उसको भी करते हुए गुरुकुल में रख करके और आपको पूर्ण जीवन जीना भी सिखाएंगे। तो पर मेरा आग्रह आपसे यही है, आजमाया हुआ है, कई परिवार के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं ऐसा करते भी हैं। आप लोग भी ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याण होगा। और जो ये निराशा है कि हमें गुरुकुल जीवन प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गुरुकुल जीवन प्राप्त नहीं हुआ पर गुरुकुल जैसा आचरण तो मिल रहा है, तो इन आचरणों को अपनाओगे तो समझ लो आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ही अपना जीवन जी रहे हो। तो ऐसा आप आशा और विश्वास करता हूँ कि ऐसा आप लोग करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आई होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।